हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग बुल में। और चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर आता रहता हूँ और स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ पूरी डिटेल में। और बात करूंगा भाई रिलायंस इंडस्ट्री की। और रिलायंस इंडस्ट्री में मुझे दिखती है भाई वैल्यू। मैंने तो भाई कितनी बार बता दिया लोगों को कि भाई 1800 से 1900 के बीच में मिलता है, तो मुझे इसमें वैल्यू दिखती है। और डाउन साइड 1800 से नीचे है नहीं इसमें। और काफ़ी दिनों से भाई कंसोलिडेट हो रहा है एक ही रेंज में 1800 से 2000 के बीच में। तो भाई अगर जिसने बिल्कुल भी नहीं खरीदा वो इस रेंज में खरीद सकता है, करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकता है। बस थोड़ा बहुत पैनिक नहीं होना कि कहीं 2-4% नीचे गिर जाए तो भाई पैनिक आ जाए कि भाई 2-4% सर ने बताया उससे नीचे कैसे गिर गया। ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में, आप बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और ये सब गिर रहा है भाई अमेजन और ये रिलायंस का भाई ठगवार चल रहा है, तो उस वजह से भाई ये गिर रहा है स्टॉक। कभी वो हावी हो जाता है अमेजन को, कभी भाई रिलायंस जीत जाता है। जब जीत जाता है रिलायंस तब भाग जाता है। जब अमेजन कुछ और केस कर देता है तब फिर गिर जाता है। और भाई अंबानी अडानी के पीछे तो वैसे भी जो किसान पड़े हुए हैं, चाहे सिम तो जियो की चला रहे हो, लेकिन भाई फिर भी बॉयकॉट जियो जियो करते रहते हैं। तो इससे भी भाई कुछ तो फर्क पड़ता ही है, ब्रांड वैल्यू पे कुछ तो भाई धब्बा लगता ही है। तो ऐसा है, इसलिए अभी ये सस्ते प्राइस पे मिल रहा है और हम तो भाई डिस्काउंट देखते हैं। और भाई मार्केट कैप की तो लार्ज कैप कंपनी है, और मैं क्या बताऊं इसके बारे में। रिलायंस के बारे में ज़्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है रिलायंस। मैं भी जानता था भाई पहले से ही, जब मैं स्टॉक मार्केट में घुसा भी नहीं था तब भी मैं जानता था कि रिलायंस क्या है। और भाई मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता है। डिविडेंड डील 0.34% की है, और 37 की इंडस्ट्री की पी है, मिला है 44 की पी पे। और डिलीवरी भाई 50% की हुई है, अच्छी डिलीवरी हुई है, लोग ले जा रहे हैं डीमेट अकाउंट पर। और बात कर लेते हैं एक साल के रिटर्न की, तो 38% के एक साल में रिटर्न है, ठीक ठाक रिटर्न है। और बात कर लेते हैं अगर लंबी दूरी की, तो भाई ये 5 साल में 282% के रिटर्न है। आपके 1 लाख को बना दिया भाई 3,82,000 रुपये। और भाई मेरे सारे क्राइटेरिया पूरे कर रहा है, मुझे काफ़ी पसंद है कंपनी, फंडामेंटली साउंड है। और इसकी भाई कई सारी आर्म्स हैं, रिलायंस रिटेल हो गया, रिलायंस जियो हो गया, रिलायंस ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया। तो भाई कई सारी आर्म्स हैं इनकी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो ग्रोथ काफ़ी शानदार है। और देख सकते हैं आप, पॉज करके चेक करना, रेवेन्यू नेट इनकम सारा कुछ बड़ा है भाई, ईपीएस वगैरह सब बढ़ रहे हैं, तो चेक कर लेना। बाकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ग्रोथ। और बात कर लेते हैं भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो भाई 50% के समथिंग है भाई प्रमोटर के पास, म्यूचुअल फंड 5% के समथिंग ले रखा है, और अदर डीआई के पास है भाई 8% के समथिंग। और एफआईआई भाई देख सकते हैं कितनी सारा माल ले रखा है, लगभग 25% के समथिंग माल है एफआईआई के पास। तो उनको भाई है भरोसा रिलायंस पर, और रिलायंस पे तो भरोसा मुझे भी है। और रिटेल एंड अदर के पास है भाई 11.47%। बात कर लेते हैं तो चार्ट पर, तो भाई कई बार ये 1800 से 1900 के बीच में गया है। और भाई जब ये 1800 से 1900 के बीच में जाता है तो भाई लोग खरीदते नहीं, इसको कहते हैं कहीं और ना गिर जाए और ना गिर जाए। और जैसे ये भागना चालू कर देता है तो इसके पीछे पड़ जाते हैं, बोला रिलायंस भाग गया, रिलायंस भाग गया, भाई इसको खरीदो, रिलायंस को खरीदो। तो ऐसे भाई शेयर मार्केट में नहीं चलता है भाई। मार्केट में भाई फेयर वैल्यू में खरीदना पड़ता है, और ये किसी कारण बस भाई गिरा हुआ पड़ा है, और ऐसे टाइम में ही तो भाई रिलायंस को खरीदना है, ऐसे टाइम में ही तो भाई इसको साथ देना है, तभी तो भाई आगे जाके रिटर्न देगा। अब आप खरीदेंगे ही भाई 2500 पे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि भाई मुझे 1 साल में दुगनी कर दे, तो भाई ऐसे थोड़ा करेगा। अब जब यहाँ पर आप खरीदेंगे 1800-1900 के बीच में, तो भाई आपको फेयर वैल्यू इसकी मिलेगी और फिर रिटर्न अच्छे मिलने की संभावना होगी। बाकी रिलायंस कोई बुरा स्टॉक नहीं है, इसको खरीदने को आप किसी भी लेवल पे खरीद सकते हैं, आपको ये पॉजिटिव रिटर्न दे ही देगा उस प्राइस से 1 साल के अंडर में। लेकिन हमें चाहिए भाई अच्छे रिटर्न, इसलिए हम खरीदते हैं भाई अच्छे प्राइस पर। तो बाकी आपकी मर्जी है, हमने तो भाई इसको कई बार खरीद लिया। ये भाई 1850 के समथिंग एक बार गया, 2 बार गया, और ये तीसरी बार 1850 पे समथिंग गया था। और 3-4 बार ये भाई 1900 से भाग गया, ये तक 19 से एक बार, 2 बार, 2-3 बार यहाँ पर 1900 से भागा है। तो आप भाई खरीद सकते हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं है आपके पास रिलायंस जैसा स्टॉक, पोर्टफोलियो का भाई स्टॉक है, और मेरे पोर्टफोलियो का खुद का स्टॉक है, तो आप खरीद लें। और अगर नहीं खरीदना है तो भी कोई बात नहीं है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को। आप भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं। और बात करें अगर आरएसआई की, तो आरएसआई 44 की है, तो भाई ना ज़्यादा वीक है और ना ही भाई इतनी स्ट्रांग है, तो हो सकता है यहाँ से तेजी हो जाए इसमें। और यहाँ पर सेल सिग्नल बना था, लेकिन वो कोई कन्विंसिंग सेल सिग्नल है नहीं। हो सकता है भाई 2-4 ग्रीन कैंडल बने, और तो ये भी भाई काफ़ी भागे। और मार्केट तो आपको पता है 4 से 5% भागी थी यस्टरडे में, और बैंक निफ्टी तो 10% भागा था। और रिलायंस इतना उस अपेक्षा नहीं भागा है, तो हो सकता है भाई आने वाले दिनों में रिलायंस भी रैली दिखाए। और रिलायंस तो ऐसा स्टॉक है भाई, इतना वेटेज है इसका निफ्टी में कि अकेले ये निफ्टी को भगा सकता है। और बाकी तो मैं कुछ ज़्यादा इसके बारे में क्या बताऊँ आपको, आप सब जानकार हैं रिलायंस के। तो वीडियो को बस लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जय हिंद दोस्तों।